निकल के आए। मैं आपके लिए शुभकामना देता हूं, पूरे प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आज का ये समृद्ध मंच है, जिस मंच पर सुबह से लेकर शाम तक हमारे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस तो जरूर है, लेकिन विजन 2047 को लेकर के हमारी सबकी मनोभावना है कि हाँ, हम अपने प्रदेश का भविष्य का आगामी 25 वर्ष का रोड मैप बनाएं। ऐसे में हमारी स्थापना दिवस के साथ बीते वर्ष से जो उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने ये जो संकल्प लिया था, इसको नीति आयोग के साथ भी कदम से कदम मिला के चलते हुए बात करें। ऐसे में नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, एमएसएमई मंत्री, जोरदार अभिनंदन माननीय चेतन कश्यप जी का, माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी का। दोनों विभागों के अलग अलग कामों को जोड़ करके भी हमने स्थापना दिवस से आज की इस आउटलाइन को बनाने का प्रयास किया कि समग्र रूप से हम अगर स्थापना दिवस की अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर दिन की कार्यक्रमों की रचना बना रहे हैं, तो उसमें वो सब कुछ समाविष्ट होना चाहिए। इसलिए आपका भी अभिनंदन। और मंच पर ही विराजमान हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक हमारे भगवान दास सबनानी जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, और जैसा कि मैंने कहा कि उद्योग और रोजगार की बात हो तो उद्योग और रोजगार के स्वनाम धन्य देश के और प्रदेश के दोनों तरह के ऐसे उद्योगपति भी हमारे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन डायरेक्टर अडानी इंटरप्राइजेस के प्रणव अडानी जी का, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और जिनने हमारे इस पूरे रचना में हमारे सीएस अनुराग जैन जी, जोरदार अभिनंदन अनुराग जी का, और हमारे अधिकारियों का भी करें, जिनके कारण से हमने अपनी सारी व्यवस्थाओं के लिए काम का बंटवारा करा हुआ है। हमने कहा हम प्रदेश में और देश में दौड़ लगाएं और आप वल्लभ भवन में बैठ करके ये दोनों चीजों को सूत्रबद्ध करें। जोरदार अभिनंदन अनुराग जी के लिए भी। अपने लंबे सुदीर्घ प्रशासकीय कार्यों का अनुभव भी आपको है, और हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के मनोभाव को समझकर राज्य की विकास की प्रगति की तरफ जो आगे ले जा रहे हैं, तो ऐसे में चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी विपिन कुमार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से, नवा आज आपने श्री गणेश करा है। हमारे नवरत्नों की परंपरा है उज्जैन से, तो जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। सम्राट विक्रमादित्य और उनके नवरत्न हमारे प्रदेश के लिए इसी कारण से। और भी माननीय, जब मैं अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से वो जो बड़े लोगों की सूची देख रहा था, तो मध्य प्रदेश के लोगों के नाम भी ढूंढ रहा था, तो हमारे लिए 2 नाम मिले, पाटीदार जी और सुधीर अग्रवाल जी। जोरदार अभिनंदन करो। ये अच्छी बड़ी खासी, मैं आंकड़ा नहीं खोल रहा हूं, लेकिन हमारे राज्य को अच्छा गौरव आपके माध्यम से निकल के आ रहा है। और वेल्सपेन ग्रुप के भी जोरदार, आप हमारे मित्र का अभिनंदन करें, जिनके कारण चिंतन ठक्कर जी, चेयरमैन एसोसिएट। इसी अवसर पर पेनासोनिक ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच तकौसी मुसीगा जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत। ये हमारा मंच राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस तरह से शोभायमान हो रहा है। मध्य प्रदेश अपने 69 साल पूरे करते हुए 70वें जब प्रवेश कर रहा है, तो इसका लंबा सुदीर्घ वो दौर 1956 का, जिसको पूरे देश से बचे हुए इधर से उधर से 3-4 राज्यों को मिलाकर जब मध्य प्रदेश की रचना बनी, तो मध्य प्रदेश में मध्य भारत, हमारा मालवा से लेके चंबल का बेल्ट, उधर से सीपी एंड बरार का कुछ हिस्सा, महाकौशल और विंध्य का हिस्सा, अलग अलग प्रकार से सब मिलाकर के मध्य प्रदेश जब बना, तो सच में हमारे इस शरीर की रचना के समान जो मध्य प्रदेश को उपमा दी गई है कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है, तो देश का दिल जितना अच्छा, स्वस्थ और सभी प्रकार से गुण संपन्न होगा, तो शरीर पूरा स्वस्थ रखने में जो हृदय की भूमिका रहती है,
मैं मान के चलता हूँ 70 साल के अलग अलग दौर से निकलते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी यात्रा तय की है, मैं आप सबके माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का ये जो दौर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ, जोरदार अभिनंदन अपनी इस पूरी यात्रा के लिए और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए। जितने प्रकार से इसके दायरे हो सकते हैं वो सारे दायरे खोल करके, जैसे आज के समय में हम एविएशन की बात कर रहे हैं, तो एविएशन के आधार पर भी कभी कल्पना कर सकते हैं कि रीवा के अंचल में हमारा एयरपोर्ट काम करे, और रीवा में ठीक है, सतना में भी करे, रीवा और सतना। लेकिन जब हम ये देखें एक तरफ रीवा सतना ये हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और इंदौर से आज उड़ान प्रारंभ होने का एमओयू हो रहा, तो पूरा पश्चिम दोनों तरफ से उड़ान प्रारंभ होकर के एक राज्य के अंदर भी हमारी उड़ानें चालू हो रही है। ये हमारी विभाग के साथ, जैसे नायडू जी ने इशारे में कहा और खुल के भी कहा कि एक राज्य की इंट्रा स्टेट भी उड़ानें चलती है तो कितना अच्छा लगता है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे राज्य के अंदर भी विकास की वो सब संभावना है जिसके आधार पर हम अपने पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश को जोड़ रहे हैं। और केवल ये नहीं, इसके पहले से हमारा अपना एविएशन विभाग के माध्यम से हमने अपने राज्य के अंदर भी रेगुलर फ्लाइट टूरिज्म के माध्यम से भी, चाहे सिंगरौली हो, जबलपुर हो, और आने वाले समय में आज जो हेली सर्विसेज की नई शुरुआत की, वह सच में हेलीकॉप्टर सुविधा के बलबूते पर पूरे देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिनने एक साथ सब सेक्टर में आज से प्रारंभ करने के एमओयू किए। जोरदार अभिनंदन करें। और बाबा महाकाल से प्रारंभ करके इसकी जो 20 नवंबर के बाद शुरुआत होगी, और कितने अच्छे प्रकार से इसकी रचना डिजाइन बनाई गई। कहाँ एक तरफ हमारे 2 ज्योतिर्लिंग है, एक बाबा महाकाल और एक बाबा ओंकारेश्वर। दोनों ज्योतिर्लिंग के लिए इंदौर उज्जैन के साथ हमारी हेली सर्विसेज, अभी तक तो हम 4 धाम में उत्तराखंड, गंगोत्री, यमुनोत्री में ही सुनते देखते थे, और वो वहाँ की हेलीकॉप्टर सर्विसेज की सुविधा बहुत अच्छी भी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डरावनी भी है। पकड़ पकड़ के ऐसे बिठाते जैसे बस में बिठाते, थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है वो हेलीकॉप्टर का पंखा बंद ही नहीं हुआ, उनको यात्री जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। हमको लगता देख भाई देख, गड़बड़ नहीं हो जाए, तो उधर पंखा चल रहा है, इधर हेलीकॉप्टर है, गेट बंद हो रहा है, उधर बाहर निकाल रहा है। ऐसा पुराने जमाने की रोडवेज की बस याद दिला देते। लेकिन बड़ी अच्छी सुविधा, क्योंकि पैदल चलना बड़ा कठिन जाता है। लेकिन हमने कहा कि जरा इससे अनुभव ले लो भाई। अब जब हम अगर हेलीकॉप्टर से उतरे तो ढंग की कोई गाड़ी वाड़ी भी रहे, चाय वाय पिलाने की कोई होटल भी टूरिज्म की होना चाहिए, समूचा पैकेज लो किराया लो, तो कोई तकलीफ नहीं। मुझे प्रसन्नता, हमने वो सब करने का प्रयास किया है इस हेलीकॉप्टर सर्विस से, कि जहां जा रहा है उस गंतव्य पे भी संभालने वाले लोग रहेंगे, वहां भी उस व्यवस्था के आधार पे रहेंगे। ये पूरा पैकेज है। आप अगर ओंकारेश्वर उतर रहे हो या महाकालेश्वर उतर रहे हो तो आपको बाकायदा गाड़ी से ले जाएंगे, विशेष दर्शन भी कराएंगे, चाय पानी का भी पूछेंगे, फिर वापस आपको छोड़ के जहां तक पहुंचाना वहां पहुंचाएंगे। ये सारे, और केवल धार्मिक नहीं, आपको कान्हा बांधवगढ़ भी पहुंचाना है, तो यहां से जब जाएंगे तो वहां भी आपकी उसी प्रकार चिंता होगी। प्रॉपर तरीके से पूरा पैकेज समग्र रूप से, मुझे लगता है कि ये मॉडल देश के बाकी राज्यों के लिए भी अपनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ, हमारे लिए पर्यटक भगवान स्वरूप होते हैं। हम हमारे व्यवसाय की दृष्टि से तो देखेंगे, लेकिन सेवा के माध्यम से ये जो नैसर्गिक सौंदर्य हमारे पास परमात्मा ने दिया है, जिसके आधार पर हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से 2 ज्योतिर्लिंग है, हमारा जो वन्य जीव प्रबंधन और वन्य जीव की अंदर की क्षमता, आज पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर कहीं है तो हमें गर्व है मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा लेपर्ड कहीं है तो हमें गर्व है हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। वो सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर वन्य जीव की, और अब तो स्थिति ये बन गई है कि घड़ियाल भी हमारे यहाँ चंबल में छोड़ रहे हैं, और मगर भी मां नर्मदा में मैं परसों छोड़ के आया हूँ। आप सब प्रकार के जल जीव, वन जीव, थलचर, नभचर, सब प्रकार के ऐसे कई सारे सेक्टर में, तो आज मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो अपने सभी प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर से लगा करके एक एक क्षेत्र के अंदर जितने प्रकार की विकास की संभावना हो सकती है हमारे राज्य के अंदर, जिनके माध्यम से राज्य की समृद्धि भी आए, रोजगार भी मिले, और विकास के मामले में देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चले। लेकिन हमने कहा कि कोई चीज हम अनाउंस करते हैं तो वह हवा में नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए।
इसलिए जब हमने उद्योग और रोजगार वर्ष की जब घोषणा की तो उद्योग और रोजगार वर्ष के आधार पर हमने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट्स की बात भी की कि विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 का लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन। इस नाते से भी इस डॉक्यूमेंट्स में पूरे वर्ष के साथ साथ आगामी 25 वर्ष तक हमको कहाँ छलांग लगा के जाना है, किस तरफ में जाना है, ऐसे मध्य प्रदेश की भूमिका टीम लीडर के नाते से होना चाहिए। बाकी कुछ ही राज्य इस तरह की लंबी दीर्घगामी अपनी रणनीति बना के चल रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारा प्रदेश उसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जो अपनी भूमिका हमारे लिए लोग जिनको कम जानकारी थी या धीरे धीरे मानते थे कि मध्य प्रदेश अभाव वाला है, अभाव वाला नहीं, मध्य प्रदेश अपार संभावना वाला प्रदेश बने, इस दिशा में हम ठोस कदम उठा के चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय चल रहा है, आज ही हमने अपने यहीं इसी स्थान पर एमपी ई सेवा पोर्टल का लोकार्पण किया, इन्वेस्ट एमपी 3 पोर्टल का लोकार्पण किया। कई प्रकार की नवाचार करते हुए और सारी बातों के साथ आगामी सिमस्त 2028 का भी भव्य दिव्य मने और ऐसा मने कि ऐसा पूरे देश में सबसे श्रेष्ठ सिंहस्थ मने तो लगेगा कि मध्य प्रदेश का सिंहस्थ अपने उज्जैन का सिंहस्थ 2028 मने। इसलिए उसकी प्रॉपर योजना भी बनाई जा रही। अब 30 किलोमीटर के घाट जिसमें 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे, ये प्रबंधन भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ये वाकई बड़ा एकदम अचीवमेंट है। पूरे देश में इतने सारे घाट, इतने प्रकार की व्यवस्था एक स्थान पे जुटा ले, और केवल धार्मिक नगरी नहीं, इंडस्ट्री भी वहीं, टूरिज्म का सेक्टर भी वहीं, आप वीर भारत संग्रहालय भी, और एक इतना नहीं 2 शहर जहां हम बैठे यहां भी, और इंदौर भी, भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाते से भी ये भी इस दिशा में काम हो रहा। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी कि भविष्य की दृष्टि से एक एक बड़े बड़े हमारे महानगर जैसे इंदौर और भोपाल के लिए अब अगले सिलसिले में ग्वालियर और जबलपुर भी इससे जुड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। एक तरफ जब हम अपने इन्वेस्टर समिट की बात की तरफ देखते हैं तो जो हमने उस समय घोषणा की थी, अभी कई सारे मेरे मित्रों को थोड़े समाचार पत्रों को भी जानकारी देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ी थोड़ी मन में जिज्ञासा होती है और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपके माध्यम से वो आंकड़े भी बताना चाहूँगा। जब हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 6 लाख करोड़ के हमारे MOU हुए, 24 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री के माध्यम से भोपाल में पहली बार GIS हुई, और दोनों का मिलाकर के जिस प्रकार से काम हुआ, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये जितने MOU होते हैं उसके 10% हो जाए तो बहुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 30 लाख में से 8,44,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई, जिसमें 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और MSME ने गजब कर दिया। जोरदार अभिनंदन MSME मंत्री के लिए भी करी। आपके माध्यम से 23,853 करोड़ के लोगों के रोजगार के निवेश के आधार पर हमने लगभग 8 लाख लोगों को पूरे राज्य में निवेश के लिए रोजगार दिलवाया। जोरदार अभिनंदन करें रोजगार और निवेश दोनों के लिए। और जिस गति से चल रहा है, 60,000 पद हमने सरकारी 2 साल के अंदर जिनको नियुक्ति पत्र दिया है, ये हमने कहा था 1 लाख देंगे, लगातार कोशिश करते हुए 42,000 पद तो हमने हेल्थ में मंजूर किए हुए। एक एक करके 3-4 साल की PSC एग्जाम जो पेंडिंग थी क्रमशः लगातार कराते कराते, और इसी प्रकार से भर्ती बोर्ड के आधार पर भी सब क्षेत्रों में सुधार करते हुए लगातार सरकारी व्यवस्था में भी, गैर सरकारी व्यवस्था में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का पहला हमारा अब केन बेतवा नदी जोड़ो, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्पना की। केवल वो नहीं, उसके माध्यम से तो हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पूरा बुंदेलखंड का पूरा बेल्ट, सागर, दमोह, पन्ना, ये पूरा 13 जिला हमारे 13 जिले उधर के, और बाद का पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से, चंबल से लगा करके मालवा तक का हमारा ये पूरा बेल्ट के 13 जिले, ये भी उसी में। और ऐसे विषय में हमने संदेश भी दिया कि एक राज्य से दूसरे राज्य का पानी को लेकर के 20 साल तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई हमारे पास के राज्य पाकिस्तान थोड़ी है, अगर थोड़ा पानी हमारा उधर चले जाए तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। ये बड़ा मन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परस्पर संबंधों के बलबूते पर कितनी अच्छी व्याख्या करी हमारे राम नायडू जी ने कि हमने कहा ये आंध्र का और हमारा जो जिस प्रकार का भाव है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलते हुए दौर का
बदलता हुआ भारत है कि राज्यों के बीच में भी परस्पर इतने सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए कि एक सिलसिला दूसरी तरफ, दूसरे से तीसरी तरफ। आज 3-3 MOU हमारे हुए हैं महाराष्ट्र से ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों का तीसरा उस सेक्टर में भी काम कर रहा है। और ये केवल हम जल का बंटवारा आपस में राज्य के लिए नहीं, ये हमारे लाखों करोड़ों किसानों के लिए, हमारे राज्य के भी और संबंधित पड़ोसी राज्य के लिए भी, उनकी जिंदगी बदलने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। तो इनके माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जबरदस्त ग्रोथ आएगी वाकई वो अद्भुत रहेगी। मैं आपके बीच में जब बात कर रहा हूं तो ये हमारे अपने राज्य के अंदर भी, राज्य से बाहर देश के अंदर भी, देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सभी प्रकार के रोड शो और कितने प्रकार की योजना, कितने प्रकार से अभियान चलाए हैं, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन अंदाज लगा लो कि अकेले हमारे रायसेन के उमरिया में रेल के कोच बनने के लिए आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। 1800 करोड़ की लागत से यहीं पर अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से किया है। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? सभी प्रकार के एक एक करके सारे बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। PM मित्रा पार्क के माध्यम से आदिवासी अंचल में पूरा हमारा ये निमाड़ से लगा करके मालवा तक के कपास के पूरे क्षेत्र के सारे किसानों के बेहतरी के लिए सबसे बड़ा 7 PM मित्र पार्क बनने वाले थे, लेकिन 7 में से सबसे पहले भूमि पूजन और भूमि पूजन के साथ वहां के उद्योगपतियों को भूमि का आवंटन करते समान रूप से विकास करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन। धार के अंदर हमने इस बात का बड़ी उपलब्धि दी। इस तरफ जब हम आगे देखते हैं तो जोड़ने के लिए, तो बताने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन थोड़ा समय की भी सीमा है। आप लोग भी काफी देर से बैठे हैं, लेकिन आज हमने जब अपने इस स्थापना दिवस के साथ हमने कहा कि केवल जनरंजन के कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, काम की बात भी होना चाहिए। और काम की बात से काम वाले लोगों को जोड़ करके दिन के अंदर रचना ऐसी बनाई कि हमारे इस उद्योग और रोजगार वर्ष के आधार पर भविष्य की 25 साल की दिशा कैसी होगी, उस दिशा में सुशासन कैसे आए, सरलता के साथ व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़े, किए गए कमिटमेंट का पालन कैसे हो, और स्वनाम धन्य हमारे उद्योगपति भी आए और नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष भी हमारे इस काम को बारीकी से देखे, समझे। और इसी के आधार पर जब हम इस दिन को अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं तो कितने प्रकार से प्रयोग किए। राम मोहन जी आपके बारे में बताना चाहेंगे। हमारी अपने अभी 9 मेडिकल कॉलेज की नए टेंडर लगे हैं। अब पूरे देश में अकेला हेल्थ में भी हमारा ये मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज तो बने, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनाने में 25 एकड़ जमीन 1 रुपए में हम देंगे और हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का 10 साल तक चलाने के लिए देंगे। मेडिकल कॉलेज वो बनाए PPP मॉडल पर और हमारा हॉस्पिटल चलाने के लिए डॉक्टर, मरीज, दवाई हम सब देने वाले हैं। तो ये आम के आम गुठली के दाम पैसा हमारा लगेगा नहीं, मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा। ये जो लगातार हमने कई सारे नवाचार भी किए कि सरकार का एक एक पैसा सदुपयोग की दिशा में लगना चाहिए। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हमारी खुद के भी हाईवे जो राजधानी से जोड़ने वाले हैं, वर्तमान में जावरा से उज्जैन का, उज्जैन के बाद भोपाल तक का, इधर से इंदौर से अपना मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल का विंध्य एक्सप्रेसवे, ऐसे नए प्रकार के नए सेक्टर खोलते हुए इंडस्ट्री का भी बड़ी संभावना के हमारे रोड भी बना रहे हैं ताकि हमारा समान रूप से सभी क्षेत्रों में विकास का कारवां बढ़ता जाए। PM एक्सीलेंस कॉलेज, 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज 2 साल के अंदर हमने अपनी नई शिक्षा नीति लागू करते हुए, और उसी में जो अभी रोजगार परक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अब हमने ये कहा कि जहां जहां हमारे एयरपोर्ट खुल रहे हैं या हमारे अपने जहां जहां विश्वविद्यालय वो सारे रोजगार परक कोर्स खोले। इसलिए एविएशन के भी कोर्स केवल डिप्लोमा नहीं, डिग्री दे हमारे, ताकि डिग्री का जो महत्व है, हमारा आग्रह है कि अगर हेलीकॉप्टर की या एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको कहीं अपने से जोड़ना चाहता तो सरकारी डिग्री भी तो मिलना चाहिए। तो डिग्री के आधार पर जो बात होगी तो हमारी अपनी ट्रेनिंग भी हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, लेकिन डिग्री के साथ जोड़े। इसलिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने आमतौर पर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि कॉलेज केवल एक संकाय के खुलते थे, उसको बंद करते हुए शिक्षा नीति के ढांचे के अंतर्गत जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हमारी है उनके अंदर ही रोजगार परक कोर्स में उनको जोड़ करके भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज बोलना चाहूंगा, आने वाले समय में हम अपने टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे, तकनीकी विश्वविद्यालय खोलेंगे, जिसके आधार पर स्किल डेवलपमेंट के सारे कोर्स उनके अंदर खोल करके हमारी सरकार आगे बढ़ेगी ताकि रोजगार पाने वाले भी,
उद्योगों के साथ जोड़ करके एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करें। जिस प्रकार के लोग चाहिए वो हमारे राज्य में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी ढंग से पढ़ाई हो जाए, उनकी चिंता हो जाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की योजनाओं पे बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन एयर एम्बुलेंस की बात उल्लेख करना चाहेंगे। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हमने दोनों प्रकार से सरकार के आधार पर आयुष्मान कार्ड लेकर के जो लोग हमारी आयुष्मान का लाभ लेंगे, अभी मैं परसों बताऊंगा, 4 दिन पहले हमारे भाजपा के उपाध्यक्ष को और उनके नहीं कई एक्सीडेंट के केस में कई घटना ऐसी हो रही तो हमारी एयर एम्बुलेंस की अद्भुत सेवा मिल रही, जिसमें त्वरित गति से व्यक्ति की जान बचाते हुए हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से ये प्रयोग हो रहा है। मैं मान के चलता हूं आप भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी इस बात को आप पूरे देश में पहुंचाते हैं। कई राज्य अब हमसे सीख रहे हैं, बहुत सारे राज्य इस एयर एम्बुलेंस के बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं, जिसके आधार पर हमने अपनी इन शुरुआत की। तो हमने तय किया कि हमारे 230 ही विधानसभा के अंदर प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम और हेलीपैड, कॉमन रूप से हेलीपैड भी पक्का बना रहेगा। बाद में जब हेलीपैड का काम आए तब हेलीपैड, अन्यथा बच्चों को खेलने के लिए उसका कैंपस बना करके वो स्टेडियम के रूप में भी काम आए। इस पे हमारी सरकार चरणबद्ध रूप से काम कर रही है। ऐसी कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो आपके बीच में हमारे साथ, चूंकि आप में से बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ मौजूद हैं, तो बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई रेल लाइनें भी बड़ी बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, रेल मंत्री जी के माध्यम से हमको मिली है। इंदौर मनमाड़ अर्थात हमारी परंपरागत दिल्ली मुंबई कॉरिडोर्स के अलावा मनमाड़ की सीधी ट्रेन मिलने वाली 18,000 करोड़ की, जो पूरे मालवा को निकाल करके सीधे हमको मुंबई से जोड़ेगी। और ये जो गुना ग्वालियर के पास से बजाय भोपाल और इटारसी से होके जाने के, यहाँ से सीधे मालवा में इंदौर उज्जैन से होते हुए सीधे निकल के जाएगी। तो ये व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा नया एक ट्रैक खुलेगा, जिसकी संभावना पे चंबल से लगा के मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को लाभान्वित करेगी। इसमें लगभग 250 किलोमीटर बंबई की दूरी कम होगी और नया सेक्टर खुलेगा। ऐसी एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं। खंडवा से इंदौर की हमारी नई रेल लाइन, वो भी मेट्रो गेज से आ रही है। तीसरी और चौथी लाइन हमारी नागदा रतलाम होकर के दिल्ली से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के समानांतर रेल प्रकार के 3 लाइन से चौथी लाइन हमारे इस ट्रैक पे, भोपाल वाले ट्रैक पे प्रारंभ होने जा रही है। और आपकी ही इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब हमने एग्रीकल्चर, यहाँ हमारे बीच में सोलर वाले बड़े अच्छे एक उद्यमी बैठे, हमारे यहाँ सरकार के माध्यम से 32 लाख सोलर पंप, अब 10% सब्सिडी, आमतौर पर भारत सरकार की योजना से 40 और 60 के अंतराल से हम अपने सोलर पंप देते हैं। हमने तय किया केवल 10% हम लेंगे, 90% का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार से दे करके किसानों को बिजली के मामले में समृद्ध बना करके आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएंगे। जब आज अपना इतना अच्छा दिन है और बहुत सारी बातें हो रही, तो हमने पिछली बार इसी 2 साल के अंदर की पिछली बार घोषणा की थी और उनको लागू किया। एक आपके इस भोपाल के अपने अंदर डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर के नाम पर, यह हमारी अपनी यहाँ टाइगर अभयारण्य, यहाँ आपका भी देश का एकमात्र राजधानी है भोपाल, जिसके 10-15 किलोमीटर में आपको टाइगर से मुलाकात हो सकती। ऐसे आश्चर्य मत करना कभी आप रात में किसी होटल में सो, सुबह वहाँ भी घूमता दिख जाता है। ये परमात्मा की दया है, इतना समृद्ध हमारा वन्य जीवों से है। ऐसा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपसे नमस्कार करने आ सकते हैं। जब ये हमारे 2 टाइगर अभयारण्य, एक भोपाल का बना, एक माधव नेशनल पार्क हमारा जो वर्तमान में शिवपुरी में हमने प्रारंभ किया, लेकिन चीता अभयारण्य भी बहुत सक्सेस जा रहा है। ये एशिया का नहीं दुनिया का पहला हमारा चीता विस्थापन का हमारा अपना प्रयोग है, जिसके आधार पर एशिया से वर्षों पहले चीता चला गया था, लेकिन चीता आकर के अपना परिवार बसाने में उसको मध्य प्रदेश इतना पसंद आ रहा है, मध्य प्रदेश के माध्यम से देश पसंद आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री का शासनकाल पसंद आ रहा है। चीता परिवार को जोरदार अभिनंदन करो, जिसके कारण से धीरे धीरे करके 20 परिवार के चीता हम लाए थे, आज हम 32 से ऊपर उनको पहुंचा करके 2 हमारे चीता अभयारण्य प्रारंभ हो गए। तीसरा नौरोदही का भी घर, उसका बसेरा तैयार हो रहा है। एक तरह से ऐसे कई मामलों में तो बाकी राज्यों से भी हम बात, हमारे यहाँ सालों पहले चला गया था। ऐसे में मैंने गोवा, असम के मुख्यमंत्री जी से बात की है, बहुत जल्दी जंगली भैंसा भी हमको मिलने वाला है, जिसके आधार पर हमारी वो पुराने वन्य जीव संपदा को पुनर्जीवित करने का अभियान चला है। किंग कोबरा भी हम लेकर आने वाले हैं, जिसके आधार पर जब असम जाएंगे तो गेंडा कैसे भूल सकते हैं, तो गेंडा भी लेके आने वाले हमारे अपने कई सारे अभयारण्य के पास
परंपरागत रूप से हम अपने जू भी स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लाइव दिखाते हैं जंगल में टाइगर घूमते हुए। तो ये बात सही है कि लाइव देखने का जंगल में, खुले जंगल में बड़ा आनंद होता है, लेकिन कई बार पर्यटक जब आते हैं दूर से तो थोड़ा मन में लाते हैं कि टाइगर मिलेंगे, लेकिन कभी कभी 2 दिन 3 बार भी टाइगर नहीं मिलते तो आने जाने का समय, थोड़ा खर्चा। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके पास रेस्क्यू सेंटर और हर संभाग में जू भी लाए, ताकि व्यक्ति के मन में जिज्ञासा है तो उसको समाधान भी हो जाए, खुले बाड़े के रूप में भी देख सकते हैं। जब हमारे इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो जब 2 टाइगर रिजर्व हमने आपने घोषित किया टाइगर अभयारण्य, तो ऐसे में एक सेंचुरी आज यहाँ 27वीं नई सेंचुरी आपकी मौजूदगी में सबके बीच मध्य प्रदेश की सौगात के रूप में ओंकारेश्वर अभयारण्य हम नया बनाने की घोषणा करते, जोरदार अभिनंदन करें, जिसके आधार पर खंडवा और देवास जिले में ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य का गठन किया जाएगा, जिसमें खंडवा का 343.74 वर्ग किलोमीटर और देवास जिले का 268.47 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा सब मिलाकर 611 वर्ग किलोमीटर का ये ओंकारेश्वर अभयारण्य के रूप में इसका गठन किया जाएगा। मूल बात ये कि ये हमारी ग्रामीण आबादी को बचा करके, लेकिन ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाने के साथ और संपूर्ण डूब जल क्षेत्र की उसको अभयारण्य से बाहर रखा है, ताकि हमारे मछली पालन पर निर्भर जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी आजीविका में कोई कष्ट नहीं हो, उनको बचाते हुए। लेकिन ये अपने आप में अभयारण्य, इसकी विशेष बात ये बताना चाहूँगा, इस अभयारण्य में बाघों की उपस्थिति भी मिली है। बाघों के साथ तेंदुआ, सोनकुत्ता, भालू, सांबर, हाइना, चीतल इत्यादि कई प्रकार के वन्य संपदा से समृद्ध ये हमारा 27वां सेंचुरी ये नए रूप में आएगा। मैं अपनी ओर से इसकी भी आप मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं, और खास करके आपके माध्यम से आज 3 सेक्टर के लिए जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यानों को भी जोड़ेगी और जबलपुर को भी जोड़ेगी। ये तीनों हेलीकॉप्टर सर्विस जो पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा की जो शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें एंड टू एंड मैंने प्रारंभ में बात कही है, जिसके माध्यम से होटल, भोजन, टैक्सी, मंदिरों में दर्शन, भ्रमण, ये सब कुछ उसी के साथ होगा। और इसका उद्घाटन करने के लिए हम आप ही को जोड़ रहे हैं कि आपके माध्यम से आज महाकाल के दर्शन करते हुए इसका शुभारंभ करें, जोरदार अभिनंदन करें ये नई सौगात के लिए। इसके माध्यम से हमने अपने स्थापना दिवस के इस दिवस को अमर बनाने का प्रयास किया। रेगुलर सेवा तो हमारी 20 तारीख से चालू होगी, लेकिन आज बाबा महाकाल को समर्पित करते हुए इसकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि धरती की सीमाओं से ऊपर उठकर बादलों के बीच से आप मध्य प्रदेश का दिल देखेंगे, आप अब देश का दिल देखेंगे और मध्य प्रदेश की खूबसूरती देखेंगे। इसी बात के साथ मेरी अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कोटिशः धन्यवाद माननीय, आपके ओजपूर्ण संबोधन के लिए और बेहद अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। अब हमारा निवेदन है माननीय एमएसएमई मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री चैतन्य कश्यप जी से कि कृपया आभार प्रकट करें। धार्मिक आस्था के केंद्र और इतिहास विरासत से ये प्रदेश भरा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हम पूरे प्रदेश को अपने एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ें। यहाँ जिस प्रकार से पर्यटकों की आने में संख्या में वृद्धि हो रही है और विदेशी पर्यटकों में भी बहुत रुचिकर संदेश जा रहा है मध्य प्रदेश के प्रति, तो कनेक्टिविटी एक जो इशू था अभी तक, उसको ब्रिजअप करने के लिए एयरपोर्ट्स की श्रृंखला आगे चल रही है। और अब ये हेली पर्यटन सेवा आज से जो प्रारंभ हो रही है, पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, ये एक मील का पत्थर साबित होगी। इसमें पूरे मध्य प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है। पहला जोन जो होगा वो स्पिरिचुअल जोन होगा,
और हेरिटेज जोन होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मांडव, महेश्वर इत्यादि स्थान कवर होंगे। दूसरा जोन जो होगा वो नेचर से संबंधित होगा, पर्यावरण प्रेमियों के लिए होगा। भोपाल से मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया इत्यादि स्थान जुड़ेंगे। और तीसरा जोन जो है वो वाइल्ड लाइफ जोन होगा, जहां जबलपुर से सारे नेशनल पार्क जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से तीनों हिली सर्विसेज जो आज यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रही है, मैं समझता हूँ पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी स्वयं की इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज में इतनी बड़ी छलांग लगाई है। आने वाले समय में पर्यटन को नई गति मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन रहा है, आज आप स्थापना दिवस भी हम लोग सब मिलकर मना रहे हैं। सुबह से कई कार्यक्रम हो रहे हैं, शाम को भी कार्यक्रम है, 3 दिन तक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। 70वें जन्म दिवस पे मध्य प्रदेश के इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं हो सकता था। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। उनका मार्गदर्शन और उनके निर्देश पे ये काम हो रहा है और ये नई ऊंचाइयां भरेगा मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी संक्षिप्त विवरण के लिए। और अब हम बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करने जा रहे हैं माननीय राज्य मंत्री पर्यटन श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश के पर्यटन को संरक्षित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देवउत्सवी 11 का शुभ संयोग है और ऐसे ही शुभ संयोग में आज मध्य प्रदेश पर्यटन को ऊंची उड़ान के लिए पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। दीपों की लौ से जगमग है धरती, उम्मीदों की रेखा सजे हर झड़ती। नव उड़ान का ये शुभ अवसर है, पर्यटन का अध्याय नया मुस्कुराया है। हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जो अनूठी सोच के साथ, अनूठी विचारधारा के साथ विकास और विरासत को सहेजते हुए मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर आ जा रहे हैं। ऐसे ओजस्वी नेतृत्व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ, आपकी जोरदार तालियों के साथ हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री पर्यटन श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का, आदरणीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों से मैं आग्रह करती हूँ कृपया करके आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। आप सभी का राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भोपाल जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध एक अद्भुत नगर है। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित ये शहर उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी कारण राजा भोज हवाई अड्डा गेटवे टू सेंट्रल इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। और ऐसे ही प्रसिद्ध राजा भोज एयरपोर्ट के विमानतल में मंचासीन अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, और इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री विपिन कुमार जी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। और साथ ही में आपकी तालियों के बीच हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे मध्य प्रदेश के विकासशील मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका अभ्युदय मध्य प्रदेश है और ऐसे अभ्युदय मध्य प्रदेश के हम साक्षी बन रहे हैं। यह अनुपम अवसर है। और इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव गृह पर्यटन संस्कृति, अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा यात्री सब मौजूद है मंच पे। जोरदार अभिनंदन आज की इस हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा के लिए। छोटा सा व्योम अपनी टिकट लेकर के हेलीकॉप्टर की सर्विस की भोपाल से शुभारंभ कर रहा है, हमारे लिए सौभाग्य है। और माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी भी अपने बोर्डिंग लेकर के इस यात्रा के अंदर अपना गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ मंच पर विराजमान
दर्शन सिंह चौधरी जी, ये एक हेलीकॉप्टर 3 तरफ की यात्रा करने वाले हैं 20 तारीख से। एक उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, और अपनी बुकिंग होगी तो भोपाल से भी ले जाएंगे। दोपहर बाद यहाँ से 10:30 बजे बाद उसकी अपने वो चक्र पूरा करने के बाद यहाँ से पहुंचाएंगे। ये पूरे शुभारंभ के लिए हमारे माननीय मंत्री भी थे यहाँ, राम नायडू जी, लेकिन एक घटना उनके अपने क्षेत्र में हुई है, दुखद घटना। हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज देव उत्थान एकादशी है और ऐसे अवसर पर आंध्र के अंदर तेलंगाना में उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ घटना घटी है, तो मैं बाबा महाकाल से सबके मोक्ष की कामना करता हूँ और घायलों को जल्दी से जल्दी उपचार मिले, ये अपनी तरफ से भाव भी व्यक्त करता हूँ पूरे मंच की तरफ से। और जैसे सौगात की शुरुआत हुई है यहाँ भोपाल से, यहाँ से पचमढ़ी जाने में कितने घंटे लगते हैं? 5.5 घंटे। और ये हेलीकॉप्टर कितनी देर में पहुंचाएगा? 50 मिनट में, 50 मिनट, 45 मिनट, गजब हो गया। दर्शन भाई देखना, बहुत जोरदार। आपको अच्छी सौगात, मड़ई, पचमढ़ी, और ये ऊपर से जो मध्य प्रदेश का जंगल का नजारा जो दिखाई देता है वो वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद है। अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो कृष्ण मृगों का एक बड़ा दबाव रहता था शाजापुर जिले में, लगभग 500 हिरण पकड़ने में भी, उसमें ये सरकार की योजना है, लेकिन किसानों की खेती पे नुकसान होता था। लेकिन इस बात का संतोष है कि बगैर कोई हानि करे, सहजता के साथ उनके हेलीकॉप्टर के आवाज से और बाकी प्रबंधन से अफ्रीका की टीम आई थी और उन्होंने लगातार उसमें अब नील गाय भी पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो गांधी सागर में, कान्हा में और कूनो में वो अपने जो खेती वाले इलाके कृष्ण मृग आमतौर पे खेतों के अंदर उनके जीवन यापन के लिए जरूरी रहता है। लेकिन ये जो सौगात दे रहे हैं हेलीकॉप्टर सर्विस, पहले जैसे आपने बताया कि हमारी राज्य के अंदर की विमान के आधार पर 12 यात्रियों का विमान, 9 यात्रियों का विमान, श्रीराम ओला जी है ना, आप श्रीराम ओला, आपको बधाई, जोरदार आपको। एक और कौन आए, किनका है एक और हेलीकॉप्टर है? संजय अग्रवाल जी, अग्रवाल जी भी है क्या? अग्रवाल जी का जोरदार अभिनंदन दोनों तरफ से। और यहाँ के साथ 2 और नई शुरुआत है। वैसे वो उद्घाटन विधिवत तो बाद में होगा, ये भी 20 तारीख से चलेगी, लेकिन अपने राज्य के अंदर भी रीवा से इंदौर इंडिगो और रीवा से दिल्ली, ये अपने राज्य के अंदर पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, और ये मध्य में भी जबलपुर भी चलेगी। कान्हा और कहा जाएगी? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़। वास्तव में प्राकृतिक रूप से वो जंगल भी अद्भुत है और जंगलों के अंदर वन्य प्राणी भी अद्भुत है। अपने कान्हा का तो गजब मामला है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से लगा करके हर काल में हर समय उसका एक आकर्षण है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहाँ आए थे? टूरिज्म की दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में ऐसे सभी स्थानों के लिए हम सब वो कर रहे हैं, आम आदमी के लिए भी, जो वीवीआईपी के लिए भी प्रबंधन हो। लेकिन आज के समय में समय की कमी है और समय की कमी में ये आवागमन के लिए भी, यद्यपि सड़कें तो अच्छी हुई है लेकिन फिर भी पचमढ़ी जाने में 5.5 घंटे लगते हैं। और ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर अगर दोनों दर्शन करना तो पूरा दिन लगता है। और अब क्या है, कितने घंटे में हो जाएंगे? 3 घंटे में। सुबह 10 बजे से 7 बजे से 10 बजे तक अपने आप में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आपको जहां निकलना आगे अपने काम पे लगो। कितनी अच्छी सुविधा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने धार्मिक पर्यटन के साथ ये हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है, लोगों के समय की कीमत भी और व्यवस्थाओं का भी आदत, इसके माध्यम से कई प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। यात्रियों का तो जो बाकी सुविधाएं हैं, जो हमारी उनकी रहने की, खाने की, पीने की, गाड़ियों से आवागमन की, देवस्थान पर दर्शन करने की, सारी चीजों को जोड़ करके ये पर्यटन विभाग ने संपूर्ण एंड टू एंड ये जो संपूर्ण पैकेज बनाया, वाकई ये अद्भुत है। क्योंकि आमतौर पर जहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस है वो उतार देते हैं, लेकिन जाओ कैसे, वो अपने आप प्रबंधन करो। लेकिन यहाँ तो सारी सौगातें दी है
और ये तो और आनंद है, अभी शुरुआत होने तक अब बाबा महाकाल के लिए भी हमारा वहाँ बिल्कुल पास में एक हेलीपैड बनाया, जिस हेलीपैड के माध्यम से महाकाल की दूरी और कम हो गई। अभी डीआरपी लाइन से दूर पड़ता है, लगभग लंबा जाना पड़ता है। ऐसे कुल मिलाकर के हर एक क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश को विकास के सारे नए सोपान, और जैसे पर्यटन मंत्री श्रीमान राम नायडू ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एयर एम्बुलेंस पूरे देश में सबसे पहले कहीं चालू हुई, हमें इस बात की प्रसन्नता कि हमारे अपने राज्य में चालू हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर ये एयर एम्बुलेंस भी चालू की है, तो इसके पीछे भाव ही है कि हाँ, हमारे अपने राज्य के अंदर भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। ऐसे में किसी की कोई कष्ट आ जाए, जान पे बना है, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो या दुर्घटना हो जाए तो उसको तुरंत लिफ्ट कराएं। मुझे ध्यान में है, हमारी सरकार बनी थी और हरदा में आग लग गई। हरदा में आग लगने के कारण से वहां से लोगों को लाना, तो हरदा से भोपाल आओ, इंदौर आओ, नर्मदापुरम आए, 3-4 घंटे से कम कहीं नहीं लग रहा, 4 घंटे 4.5 घंटे। ऐसे में घटना में जले हुए लोग, घायल लोग, बड़ी चुनौती थी। लगभग हमने एम्बुलेंस तो लगभग बड़ी संख्या में पहुंचा दी, लेकिन अब इस मार्ग का क्या करें। तभी हमको ध्यान में आया कि ये हर एक स्थान पर, तो इसका परिणाम निकला कि कई यात्रियों का लगभग देश के अंदर हमारा आदर्श उदाहरण है, जिसमें हमने कई लोगों की जान बचाई। बड़े पैमाने पर इस एयर एम्बुलेंस का लाभ लेकर के हमारे गरीब से गरीब आदमी की, अब एक एयर एम्बुलेंस उदाहरण के लिए हम अगर दिल्ली बंबई पहुंचाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए 7 से 8 लाख रुपया किराया लगता है, लेकिन हमने कहा कि गरीब आदमी के लिए केवल आयुष्मान कार्ड हो, सारा पैसा सरकार देगी। ये सौगात हमने अपने राज्य के सारे लोगों के लिए, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड है, उन सबको लाभ दिए। और जो सक्षम है, वो कठिनाई तो उनको भी आती है, उनको तुरंत पहुंचाना है, तो उनके लिए भी पेड सर्विस, वो अगर पेमेंट देते हैं, ऐसे में उनकी जान बचाने का काम भी अपनी सरकार ने किया। और ये पॉलिसी इतनी अच्छी चली, कई सारे राज्य हमसे इस पॉलिसी की कॉपी लेकर के, अरुणाचल, मेघालय, उधर पूर्वांचल के राज्य, दक्षिण के राज्य, कई सारे राज्य उसकी कॉपी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे राज्य के अंदर जो हमने हेलीकॉप्टर के साथ विमान सेवा चालू की, प्लेन से यात्री चालू किए, उससे भी टूरिज्म बढ़ रहा है और वो सुविधा भी लगातार बढ़ रही है। ये बात सही है कि जब मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब हमने पहली बार इसकी सौगात दी थी, जब माननीय प्रभात जी हमारे सारे नेताओं को लिए, और उसी सिलसिले को हमने बढ़ाते हुए बाद में हमारी इस पॉलिसी को गुजरात में भी ले गए थे। लेकिन विमान के बाद हेलीकॉप्टर सेवा से तो पुनः हम देश के अंदर नंबर बना है। और इतने नहीं, इनके कारण से कई हमारे जैसे सतना, जबलपुर और जो छोटे स्थान के हमारे प्लेन हैं, जैसे सिंगरौली, ऐसे कई स्थान पर है जो अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको अपनी व्यवस्था में नहीं लिया है, लेकिन वहां हमारे रेगुलर प्लेन चल रहे हैं। विपिन जी, आज आने वाले समय में एक सौगात तो आपने दी है, हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से चल रहे थे। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने सिंगरौली, रीवा और दतिया 3 एयरपोर्ट चालू किए। जोरदार अभिनंदन करें, ये 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से तीनों जगह संचालन हो रहा है। और रीवा जैसी जगह में तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन रीवा आज हमारा बदलते दौर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक नगर बना है। ऐसे में हम समग्र रूप से सोच के चल रहे हैं। और जबलपुर के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबलपुर और ग्वालियर, वाकई अद्भुत, ये तो सौगात तो ये भी उन्हीं की है। और ये एयरपोर्ट की जो रचना बनाते हैं, ये भी कितनी अच्छी रचना बनाते हैं। ये ऊपर से उड़ते हुए प्लेन और हेलीकॉप्टर से ऐसा लगता है बड़ा कछुआ बैठा है। ये अपने आप में रचना भी स्थानीय नगर की विशेषता के साथ जोड़ के बनाते हैं, जिसके आधार पर भोपाल का तालाब तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी प्लान डिजाइन इतनी बढ़िया है कि ऊपर से लगता है कि वाकई ये कछुए की आकृति। ये जो अपने वर्तमान में वास्तुशिल्प के इतने अच्छे उदाहरण है हर एक स्थान पर। तो मैं मान के चलता हूं, जब हमारा उज्जैन का बनेगा तो महाकाल की कृति बनाना, ताकि उससे मिलता जुलता बनेगा। हमारे लिए तो अपने लिए इसी प्रकार की चीजों को बनाने की जरूरत है, ताकि हवा से भी देखे और नीचे मैदान का आनंद तो ले सही, आप जब आता तो भाव से प्रवेश करता है। जैसे इन सारी चीजों को जोड़कर देखने का आनंद भी अलग है। लेकिन आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करें, जिनके शासन काल में डबल एयरपोर्ट हो गए। जितने एयरपोर्ट 2014 तक थे,
1947 के बाद से, उसके बाद केवल 11 साल में डबल हो गए, और डबल से ज्यादा कई देशों के लिए। मैं इंग्लैंड गया था जब टूरिज्म का चेयरमैन था, उस समय से लेकर आज तक। अब तो ये बड़ा आश्चर्य लगता बताने के लिए, इंग्लैंड जैसी जगह पे हीथ्रो हवाई अड्डे का विकल्प दूसरा बन जाए। जैसे अपने यहाँ भी लोकतंत्र का आनंद है, यहाँ बने वहां बने, ये बने वो बने, लेकिन भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उनका डिसाइड नहीं हो रहा 10, 12, 15 साल से कि कहां बनेगा। एक ही एयरपोर्ट पे भयानक प्लेन का लोड है, लेकिन हमारे अकेले दिल्ली जैसी जगह पर T1, T2, T3 सफदरजंग तो पहले से हाई, वो जेवर अलग बन के तैयार हो गए। अब तो विमान इतने नहीं जितने एयरपोर्ट हमारे पास है। इतना प्रबंधन जो तेज गति से हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस नई सौगात के लिए बधाई देता हूं, और खास करके मध्य प्रदेश तो देश का दिल है, और देश के दिल को ऊपर से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जिस प्रकार से सौगात दी है, पुनः अपनी ओर से मंच को बधाई देता हूं। और ज्यादा देर भाषण होगा, अभी हमारे यात्रियों को लौट करके भी आना है, अभी जाना भी है, और हमने वापस लौट करके शाम का हमारा शानदार कार्यक्रम भी होने वाला है। लेकिन इस सौगात के लिए आप सब सहयात्री बने, पर हम गुंजाइश लेके जा रहा है, केवल भोपाल वालों को लाभ नहीं दे रहा है, उज्जैन से भी यहाँ आना तो कुछ यात्री वहां से भी लाना, दोनों तरफ से आवागमन बराबर होना चाहिए। वहां के भी जनप्रतिनिधि आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी वहां जाए, ये रचना अद्भुत बनाई है, तो ये लेन देन बराबर होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी धन्यवाद, टूरिज्म मिनिस्ट्री और टूरिज्म कल्चर के सभी अधिकारियों का धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे ये जो सौगातें बढ़ रही है, अभी एक हवाई जहाज जबलपुर भी जाने वाला है ना। जबलपुर वाले के लिए मान के चले कि जबलपुर वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, सिंगरौली की तरफ से जोरदार अभिनंदन आप ही का कर देते हैं। दर्शन जी ने उधर का आनंद लिया, एक इधर से है, एक इधर जाएंगे। समग्र रूप से पूरा अंचल हमारा एक विंध्य का, महाकौशल का पूरा बेल्ट हो जाता है, एक हमारा अपना नर्मदापुरम वाला बेल्ट हो जाएगा, एक मालवा कवर करते हैं। ये समग्र रूप से एक तरह से एक छतरी बन रही। लेकिन भविष्य में अभी रुकना नहीं टूरिज्म मिनिस्टर जी, अभी हमारा ग्वालियर का बेल्ट खाली है, इस ग्वालियर वाले बेल्ट में भी आगे जाकर के इसकी संभावना है। बड़े पैमाने पे खजुराहो से लेकर के ग्वालियर तक का ये माधव और पालनपुर कूनो जहां चीते दौड़ रहे हैं, वो किसके लिए दौड़ रहा है? दिखाओ तो दौड़ेंगे, हम भी तो देखें कि कैसे दौड़ रहे हैं। उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सबको। आज अपने बीच में वन्य जीव का ये अद्भुत संपदा हमारे बीच में है, जिनके माध्यम से हम सहअस्तित्व की भावना का बहुत अच्छा आनंद लेके जा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बाबा महाकाल की कृपा से और आपकी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश में संस्कृति का अभ्युदय हो रहा है। हम नए मध्य प्रदेश को देख पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री पर्यटन, माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ जी का, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का, माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी का, माननीय सांसद नर्मदापुरम श्री दर्शन सिंह चौधरी जी का, मंच पर माननीय किशन सूर्यवंशी जी का, माननीय राहुल कोठारी जी का, संपूर्ण मंच का हम आभार करते हैं। आज एक अनुपम पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हुआ और अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसी सुविधा के अंतर्गत हेलीकॉप्टर के माध्यम से उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे। ट्रैक मैक पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी